नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और पता नहीं मैं जो बोल रही हूँ तेज़ आ रही है कि नहीं आवाज़, क्योंकि मेरी माइक ख़राब हो गई है तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। और अभी नहा के आई हूँ और रात इतनी ज़्यादा आंधी आई थी ना कि पूरा बालकनी सब गंदा है। अभी सफाई नहीं करी है, अब करूँगी सफाई। लेकिन मैंने कल शाम को ये वीडियो शुरू किया था तो मैंने सोचा इसको ख़त्म कर दूँ, उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो कल मैंने डिशवॉशर में कैसे बर्तन लगाते हैं, कितना पानी खर्च होता है, किस हिसाब से सब कुछ होता है, वो मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू क्या करते हैं मैं लास्ट में बोल रही हूँ, कल तो मैंने शुरू कर दिया था। और जब भी मैं बर्तन लगाती हूँ ना तो मैं रात को ही लगाती हूँ। चलिए सारी डिटेल में वीडियो के साथ साथ ही बोलती रहूँगी, वैसे बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो चलिए। जब एक गृहिणी को घर का काम करना होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैसे ऊपरी तौर पर देखें तो लगता है कि खाना बनाना है, सब्जी काटनी है और खाना बन गया, बर्तन हो गए, बर्तन मांजना है। लेकिन बीच में जो बहुत सारे होल हैं ना, वो किसी को नहीं पता। जैसे हम खाना बनाने जाते हैं तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हम तैयारी करते हैं खाना बनाने की। कढ़ाई कहाँ है, कलछी कहाँ है, उठाना है, नमक रखना है, मसालेदानी निकालनी है, उसको रखना है, वो गंदा तो नहीं हो गया, उसे साफ़ करना है। और ये सारी चीज़ें कहीं भी ना तो लिखा हुआ है, ना तो कहने में और ना लिखने में, ना करने में। ऐसे ही एक ये बर्तन वाला पार्ट होता है जिसको शायद बहुत लोग इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते। लगता है ये शायद औरतों का एक काम है जो कि करना ही करना है। अगर हमने मेड रख लिए बर्तन के लिए तो पहले तो मेड के आगे पीछे करो। फिर किसी और से सुनने को ये भी मिलता है कि घर में 2 ही तो लोग हैं, कितने बर्तन हो जाते होंगे, खुद कर लिया करो। लेकिन इन सब के पीछे किसी को ये नहीं समझ में आता कि जो चीज़ें शुरू में मतलब हम एज जब हमारी थोड़ी छोटी होती है, वो काम करने में जो हमारी एनर्जी लगती है उसे हम किसी तरह कर लेते हैं। लेकिन एज के साथ साथ जब हम थोड़े से मतलब आगे की एज में जाते हैं, उस टाइम पे ये बर्तन इतने सारे करने या रखने में बहुत सारी एनर्जी जाती है। कई बार घंटों खड़े रहने से पैरों में दर्द होने लगते हैं, एड़ियाँ ऐंठने लगती हैं। और ये दिन में एक बार का काम नहीं होता है, 3 बार 4 बार या 2 बार तो कम से कम होता ही है। तो यही सारी चीज़ें प्रॉब्लम थी जिसके पीछे मैं भी बहुत सालों से फेस कर रही थी। मैंने बताया ना, पहले मुझे इसकी दिक्कत नहीं थी, मैं मेड भी रखी हुई थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मेड भी बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई हैं कि बर्तन एक तो साफ़ नहीं करती हैं, पैसे उनको पूरा ही चाहिए, टाइम उनके हिसाब से हमें रुकना है। चाहे आपके बर्तन ढेर हो जाएँ तो उनका सवाल होता है, आपने इतने बर्तन कर दिए, अब पैसे बढ़ा दो। तो इन सब से अच्छा मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा उपाय ढूंढूं जो मुझे सालों साल उससे आराम मिल जाए। क्योंकि मैं किचन वगैरह की भी वीडियोज बनाती रहती हूँ, जैसे कुकिंग का हो गया, तो मुझे उसमें भी बहुत बर्तन लगते हैं। और नॉर्मली जो खाना खाते हैं हम, सुबह शाम दोपहर रात, सबका खाना बनाने के बाद जो बर्तने होते हैं ना, वो अनलिमिटेड होते हैं। खासकर चम्मच, वो तो समझिए मतलब उसकी तो कोई गिनती नहीं है। ऐसे ही ग्लास की चीज़ें। तो यही सब सोच करके मैंने एक मशीन के बारे में सोचा, सुना था, देखा था। फिर हमने काफ़ी मार्केट को सर्च किया और सर्च करने के बाद एक दिन नहीं सर्च किया, हमें 6 महीने लगे कि लूँ नहीं लूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। और आप लोगों का भी क्वेश्चन होता है कि क्या इसको लेने से पैसे बर्बाद हो जाते हैं? तो आप यही मतलब समझिए कि पैसे बर्बाद कैसे होते हैं। हम मेड को देते हैं महीने में जितने भी आप देते होंगे उसके हिसाब से, अगर साल भर का पैसा जोड़ें तो उतने में आपका एक मशीन आ जाएगा। मशीन में पानी लगता है, कुछ साबुन सर्फ लगते हैं और उसके लिए बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप के डब्बे होते हैं जिसमें आप रख दीजिए, आपको जगह की बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर जो मैं एक देख सकते हैं ये कुछ स्टैंड टाइप का है, इसमें मैं रखती हूँ ऑर्गेनाइज़र है जो कि मशीन के साथ ही मिलता है। इसमें आप बहुत सारे चम्मच, मतलब 50 चम्मच आप इसके अंदर रख सकते हैं। बड़ी वाली जैसे कलछी हो गई, कई सारे चम्मच होते हैं ना सब्जी चलाने के लिए, चावल चलाने के लिए, रोटी पलटने के लिए, तो सारी ही चीज़ें आप इकट्ठे इसके अंदर रख सकते हैं। हाँ, मशीन के अंदर जो बर्तन हम रखते हैं ना, उसको हमें खंगालना पड़ता है। जैसे हम नॉर्मली भी बर्तन ना मांजते हैं तो पहले पानी से खंगालते हैं ना,
पानी से खंगाल के और फिर हम बर्तन को दोबारा से मांजते हैं, फिर खंगालते हैं, फिर किसी जगह रखते हैं, फिर वहाँ से उठा के हम जहाँ पे बर्तन को सेट करना होता है, मतलब घर में जहाँ पे आप अच्छे से रखते हैं, हमें वहाँ रखना पड़ता है। फिर से प्रोसेस शुरू होता है। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी है। पहले हम इन बर्तनों को खाली करके रखते हैं। इसके अंदर जो है ना, कोई भी कूड़ा नहीं होना चाहिए। कूड़ा मीन्स जैसे चावल का दाना हो गया, या कोई जैसे आपने खा पी के थोड़ा कुछ भी इधर उधर की चीज़ें होती है खाना वाना खाने के बाद, जैसे लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, या दाल में तड़का लगता है, जीरा वगैरह है, या चावल के दाने हैं, दाल है, तो ऐसी चीज़ें मशीन के अंदर नहीं रखना होता है। उसको आप नॉर्मली जैसे हम सिंक में डाल के उसको पहले खंगाल लेते हैं। तो मैं थोड़ा अलग तरीके से खंगालती हूँ। मैं एक ब्रश लेती हूँ, पानी चलाती हूँ और उन सबको इकट्ठे ही धो के रखती जाती हूँ। अब चलिए मशीन के बारे में बता दूँ। मशीन में कांच के बर्तन सबसे अच्छे से साफ़ होते हैं। इसके अंदर बहुत लो क्वालिटी के ग्लास या प्लास्टिक के बर्तन आप नहीं रख सकते। अच्छी क्वालिटी के ग्लास या प्लास्टिक होंगे वो डालिए, जैसे कि मैंने अभी डाला। ग्लास की चीज़ें जो होती हैं वो ऊपर वाले खाने में रखी जाती है, और जो भारी बर्तन होते हैं वो नीचे रखे जाते हैं। इसमें ऐसे स्टैंड लगा होता है जैसे थाली वगैरह फंसाने के लिए, और इसके अंदर आप यकीन नहीं करेंगे 150 से 200 बर्तन आप लगा सकते हैं। मैं ऐसे ही बता रही हूँ, मतलब मुझे याद नहीं है कि इस पर कितना बर्तन डालना था, पर हाँ 150 से 200 बर्तन आप इसके अंदर धो सकते हैं। और बड़े बड़े बर्तन जो होते हैं ना, वो नीचे आपको डालना होता है। थालियाँ वगैरह कम से कम 20 से 25 थालियाँ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मेरी तो फैमिली बहुत छोटी है, तो मेरे बर्तन ही इतने नहीं होते, और आज आप लोगों को दिखाना था तो बर्तन भी नहीं थे इतने, लेकिन बर्तन इसमें इतने धुल सकते हैं और बहुत अच्छे से धुलते हैं। ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। अगर आपने इसको अच्छे से सेट कर लिया है तो आराम से 1 घंटा 20 मिनट में ये दोनों ही मिक्स, सारी जो जितने भी चीज़ों की मिक्स बर्तन होते हैं वो धुलते हैं। और सिर्फ स्टील के बर्तन अगर धोना हो तो वो तो 20 से 25 मिनट में धुल जाता है। लेकिन मैं हमेशा मिक्स बर्तन धोती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सारे ही बर्तन मिक्स हो जाते हैं। तो जो प्लास्टिक के या ग्लास के और कुछ अलग भी चीज़ों के बर्तन होते हैं वो मैं ऊपर वाले में रखती हूँ, और नीचे वाले में जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, स्टील की थालियाँ होती हैं, प्लेट्स होती हैं, कढ़ाई होती हैं, वो सब मैं रखती हूँ। चम्मच वगैरह के लिए मैंने जैसे आज आपको दिखाया, एक उसमें आया हुआ है ट्रे टाइप का, उसके अंदर रख के और आप उसको नीचे वाले में रख दीजिए जगह बना के। और यहाँ पर जितनी भी तरह की प्लेट्स हैं, चाहे तो स्टील है, कांच है, या चीनी मिट्टी के बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें आप धुल सकते हैं। एल्युमिनियम की चीज़ें भी वैसे कहते हैं नहीं धोना चाहिए, मैंने आज तक ट्राई भी नहीं किया। और लोहे का बर्तन, नॉन स्टिक, ये चीज़ें इसके अंदर नहीं डाली जाती है। मैंने अभी तक नहीं डाला है। अगर आप डाल के कभी ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि वो सेंसर उसको सेंस कर लेता है, और उसकी वजह से ना वो चीज़ें ख़राब भी हो जाती है। तो ये रही ये टिकिया, जिससे मैं इसको बर्तन को धोती हूँ मशीन के अंदर डाल के। यहाँ पर 2 खांचे बने हुए हैं, जिसमें एक तो क्लीनिंग के लिए एक लिक्विड आती है वो रखते हैं, और एक में साबुन टाइप की होती है वो डालते हैं। मैंने मिक्स लिया हुआ है एक, तीनों ही चीज़ों के साथ में एक टिकिया आती है, जो कि उसको एक ही डाल देंगे आप तो आपका पूरा का पूरा 100 से 200 बर्तन धुल सकता है। ये नमक है जो कि महीने 2 महीने के बाद उसमें से निकालना पड़ता है या डालना पड़ता है जब वो खाली हो जाता है। और ये है फिनिश का लिक्विड, इससे बर्तन चमकदार होते हैं, जैसे ग्लास वगैरह की चीज़ें होती है। और ये मेरे पास सर्फ है जिसका यूज़ मैं बहुत कम करती हूँ। जब आप सर्फ से, मतलब जो सर्फ पाउडर होता है ना, उससे बर्तन धोते हैं तो आपको तीनों चीज़ें डालनी होती है, लेकिन जब आप इस टिकिया को डालते हैं तो आपको और कुछ नहीं डालना होता है। सिर्फ महीने 2 महीने में लिक्विड और साथ में नमक को फिल करना होता है। वो 1.5-2 महीने चलता है। छोटी फैमिली है तो ज़्यादा दिन भी चल जाते हैं, पर मेरा आराम से 1.5-2 महीने चल जाता है। तो मैंने बर्तन कल रात को लगाए थे, नाश्ते से लेकर के और रात के खाने तक का वो सारा बर्तन मेरा इसके अंदर सेट हो जाता है। लेकिन अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप 2 बार लगा लें, खर्चा कुछ ऐसा खास नहीं है। हम वॉशिंग मशीन में भी तो कपड़े धोते हैं ना, 20-25 कपड़े हम धो लेते हैं एक साथ।
यहाँ पर इसको स्टार्ट करने का ऑप्शन है। मैं हमेशा ऑटो पे चलाती हूँ। इसमें कई सारे ऑप्शन हैं। अगर आप ढंग से पूछेंगे तो मैं सारे ही ऑप्शन आपको बताऊँगी। वैसे ही गूगल करेंगे तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। मेरा जो ये मशीन है आप देख सकते हैं बॉस का है और ये बहुत अच्छा काम करता है। मुझे लिए हुए 1 साल हो गए और अभी तक ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तभी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाई हूँ। दूसरे दिन मैं इसको फिर खोली और जब ये हो जाता है 1 घंटा 20 मिनट मान के चलिए, अगर आप रात के समय थोड़ा सा भी जगे हुए हैं तो इसका एक टिप्स है कि इसको हल्का सा खोल दें तो इसमें जो गर्माहट होती है ना वो निकल जाती है और बर्तनों के ऊपर भाप नहीं बनती। हम अब जब खुद से बर्तन धोते हैं तो बर्तनों में बहुत सारे पानी टपकते रहते हैं। उसको सुखाने के लिए हम कितनी देर तक रुकते हैं या फिर कपड़े से पोंछते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। बर्तन आपके एकदम फ्रेश, खुशबूदार, चमकदार और एकदम सूखा हुआ निकलेगा। इसको आप डायरेक्ट अपने किसी भी जगह जहाँ पे रखते हैं वहाँ आप रख सकते हैं। जैसे सेम प्रोसेस हम सिंक में बर्तन धोते हैं, सेम ऐसा ही है। मेरी मशीन हमारे किचन के बालकनी में लगी हुई है तो इस वजह से मैं यहाँ पर उससे बर्तन उठा रही हूँ। और मेरी कढ़ाई देखिए, क्योंकि मैंने हल्का इसको जो उस पर चिपका हुआ था वो हटा दिया था तो बहुत अच्छे से साफ़ होती है। मैं अक्सर हाँ मशीन के अंदर एक कपड़ा फंसा देती हूँ जब भी मतलब बर्तन हो जाता है तब, और उसके बाद फिर उसको सुबह उठाने जाती हूँ तो बर्तन एकदम सूखे रहते हैं। ऊपर का एरिया आप देख रहे हैं कितना फुल है। जो भी होता है सब बर्तन इसके अंदर मैं रख देती हूँ। प्लास्टिक बहुत नॉर्मल प्लास्टिक मेरे पास है भी नहीं और मैं यूज़ भी नहीं इतना करती, लेकिन इस तरह के जो बर्तन होते हैं उस सब इसके अंदर अच्छे से धुल जाते हैं। और इसका जो प्राइस था वो मैं आपको बता दिया था 50,000 में। और 50,000 अमाउंट वैसे सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है। ये लोन पे भी मिल जाते हैं और बिना लोन के भी मिल जाते हैं। आजकल तो वॉशिंग मशीन भी आप देख सकते हैं कि 40-50 से नीचे का ऐसा कोई ख़ास अच्छा वाला नहीं आता है। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि डिशवॉशर भी सेम रेट में आता है। हाँ, ये है कि हम गृहिणियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक चीज़ है। रात को बर्तन लगा दें, सुबह उठा लें। अगर परिवार बड़ा है तो 2 बार लगाएं, अगर छोटा है तो 1 बार लगाएं। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे बने रहने के लिए लाइक कर दीजिएगा। और मैं बहुत फ़िल्टर्ड वाले वीडियो नहीं बनाई हूँ कि मैं आपको एकदम एक पॉइंट पे बता दूँ कि ये ऐसे होता है वैसे होता है। मैं नॉर्मली जैसे ब्लॉग बनाती हूँ मैं उस टाइप से बनाई हूँ। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, तो आपके लिए मैं वो वीडियो बना करके लाऊंगी। तो चलिए, अब मेरे सारे बर्तन इधर निकल चुके हैं, एकदम सूखे हुए हैं। जैसे नहा धो के एकदम ड्राई हो जाते हैं ना, वैसा ही है। और इसमें और ज़्यादा कुछ झंझट है नहीं। थोड़े दिनों पे 10 दिन 15 दिनों पे नीचे एक जाली लगी है, वो साफ़ करना होता है। जब भी मशीन लेने जाएंगे तो वो आपको सारे डिटेल बता देंगे। बाकी तो मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे ही दिया है। तो देखिए, ये है हमारी मशीन और यहाँ है सूखे सूखे बर्तन। अब मुझे इसको रखना है और आप लोगों से विदा लेना है। मिलते हैं।